यूपीएससी 66वीं की तैयारी में लगे होंगे और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले के वीडियो आपने देखे होंगे कि क्या बुक लिस्ट होने चाहिए और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस पर मैंने डिटेल्स आप लोगों को बताया था। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से पॉलिटी को आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ताकि सभी के सभी प्रश्न जो है आप सही सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी के बारे में बता दूं कि पॉलिटी में जो चैप्टर है, टोटल जितने भी बुक्स बताए गए हैं या जो भी आप पढ़ रहे होंगे, मेरे द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं उसको भी आप पढ़ रहे होंगे, तो चैप्टर जो अगर आप देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में लगभग जो चैप्टर है वो 60 से 65 तक है। लेकिन अगर मैं अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक की बात करूँ तो उसमें भी चैप्टर जो है वो 25 है। अब मैंने जो पिछले एक वीक से क्वेश्चंस को देखा है, एनालाइज किया है, उससे मुझे अब लगता है कि क्वेश्चन कुछ खास एरिया से ही पूछे जाते हैं। खास तौर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, संविधान संशोधन, कैग, अटॉर्नी जनरल, पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूचियाँ, यह वो चैप्टर्स है जहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एडिशनली अगर आपको देखना होगा तो चुनाव आयोग भी आप उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रही है इसलिए। तो अगर कुल मिला के हम देखते हैं तो 13 से 14 ही चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप भाषा की या फिर आप विधानसभा, विधान परिषद या वैसे हाई कोर्ट, कुछ ऐसे जो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स है, अगर उसकी तैयारी अगर आप करेंगे तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको छूट जाएगी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ए और बी 2 ग्रेड में आप बांटिए। ये ग्रेड में वैसे चैप्टर्स को रखिए जिससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बी ग्रेड में वैसे चैप्टर को रखिए जिसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सी ग्रेड में वैसे क्वेश्चन को रखें जिससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इससे आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में जा पाएगी। अगर ए ग्रेड की हम बात करें तो मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, राष्ट्रपति से प्रश्न होते ही होते हैं, राज्य के नीति सिद्धांत से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो ये 5 चैप्टर है जहाँ से जिसको कि ए ग्रेड में रख सकते हैं, रेस्ट को आप बी ग्रेड में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले चैप्टर को डिसाइड करिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तभी आप सही दिशा में अपनी तैयारी को पहुँचा सकते हैं। कुछ फार्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे फार्मूला है जिसके द्वारा आप कॉन्स्टिट्यूशन में जितने आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उसको आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रेसिडेंट के बारे में जानना हो, राष्ट्रपति को अगर याद करना हो कि राष्ट्रपति को अगर एक फार्मूला में समझना हो तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रेपा नितका पियोसकम कम्बी छवि। आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि ये भारतीय संविधान में संस्कृत का जो श्लोक है उसका कितना महत्व है। तो आप यह समझ लीजिए, प्रे का मतलब होता है प्रेसिडेंट, पा का मतलब पाव, नी का मतलब नियुक्ति, प्रेपा नी, त का मतलब होता है तरीके, प्रेपा नित का मतलब होता है कार्यकाल यानी प्रेपा नित का, कुयोसकम, कु का मतलब होता है पुनर्नियुक्ति, यो का मतलब योग्यता, स का मतलब शर्त, क का मतलब जो है यहाँ पे ओथ और शपथ से है। कसम वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया भारतीय संविधान में। म का मतलब महाभियोग होता है। कम्बी छवि, कम्बी का कंटीजेंसी टाइम में कैसे राष्ट्रपति काम करेंगे, और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद होता है तो वो भी आर्टिकल दी गई है जिसको बी से हमने इंडिकेट किया है। कम्बी छ का मतलब क्षमादान, अभी से विस्तारित जो शक्तियाँ हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक मैंने फार्मूला जो है बनाए हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक में प्रेपा नितका पुयोस्कम है, और 70 से लेकर 73 में कम्बी छवि है। उसी तरह से अगर गवर्नर की बात करें तो गपा निकायोसक आचवी कैवे, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप उस आर्टिकल को केवल सजा देंगे, हर जो एलोबरेट किया गया है आर्टिकल को उसमें से एक एक वर्ड को लेकर मैंने एक फार्मूला बनाया। उसके आगे अगर हम बात करेंगे कि
राज के नीतिशास्त्रक सिद्धांत है उसको कैसे याद करेंगे, वो तो और भी टफ है। तो उसका भी मैंने बनाया है कि वाक सभी परलोभ कुमार नासिद उपाय स्पर्शा। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड मैंने करके उसको पूरी तरह से बनाया है। मौलिक अगर कर्तव्य की बात करेंगे तो स्पष्ट हनिफ्ट, मैंने उसके भी ये बना के रखे हैं फार्मूला। तो इस तरह से फार्मूला बनाकर अगर आप याद करते हैं तो आपको बहुत इजी रहेगा किसी चीज़ को समझना। तो आज का मैंने यह वीडियो खास तौर से पॉलिटी में कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ना है वो चैप्टर को अगले 2 से 3 दिन में रिवाइज करिए। 2 से 3 दिन के बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो जो मैं फार्मूला बता रहा हूं वो आपको प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस में भी आपको फ़ायदा होगा। और यह केवल बीपीएससी नहीं बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और यूपीएससी है वहाँ भी आपको सीधा सीधा जो है इससे लाभ होगा। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को प्रेपा नित का पियोज कम कम्बी छवि यानी कि राष्ट्रपति का, गपा निकायोसक आचवी कैवे यानी गवर्नर का, राज के नीतिशास्त्रक सिद्धांत यानी कि बाक सही परलोभ कुमार नासिद उपाय स्पर्शा यानी कि राज के नीतिशास्त्रक तत्व के जो फार्मूला है उसको मैं एलोबरेट करके आपको बताऊंगा। उसी तरह से स्पष्ट हनिफ्ट यानी कि मौलिक कर्तव्य है उसको भी मैं एलोबरेट करूंगा। इसके साथ ही आप देखेंगे उपराष्ट्रपति में भी उस रानी कानक, ये भी आर्टिकल में 63 से स्टार्ट होता है। उपराष्ट्रपति पदन सभापति होती है, तमाम तरह की जो वर्ड है उसको मैंने किस तरह से इंडिकेट किए हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये पार्ट 1 के रूप में आपको मैंने केवल चैप्टर बताए हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगले 3 दिनों में पूरी की पूरी जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उसका रिवीजन कर लेंगे, ताकि चौथे दिन यानी कि संडे को मैं आप लोगों को बता सकूं कि यह जो मैंने फार्मूले बनाए हैं उस फार्मूले को कैसे याद करेंगे, साथ ही उस तरह के और भी फार्मूला किस तरह से आप बनाएंगे जिससे कि आपको याद करने की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। और याद करने की जो समस्या है उसके बारे में भी मैंने पहले भी एक सेशन लिया था। आज फिर से मैं बताता हूँ कि आप लिख के पढ़िए, रिवीजन कम से कम 5 बार करिए, डायग्राम बनाइए, अपने स्टडी रूम के टेबल के सामने जो वॉल है उस पर आप जो भी याद नहीं होता है उसको लिख कर चिपकाइए, अपने बाथरूम में भी चिपकाइए ताकि आप जब बाथरूम जाएंगे तो याद रहेगा। अगर किचन रूम है तो वहाँ भी चिपकाइए जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है। रिट्राइवल मेथड यानी कि क्वेश्चंस खुद से कर के उससे जो भी आप पढ़े उसमें क्वेश्चंस करें। रिट्राइवल मेथड से अगर आप स्टडी करेंगे तो भी आपको जो है याद ज़्यादा होगा। फार्मूला बनाइए, इमेजिन करिए, मैथ पे पढ़ाई करिए। ये अब 8-9 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूल सकते हैं। और मैं जब स्टूडेंट था और मैं जब तैयारी करता था तो एक्चुअली मैं पूरी पढ़ाई करने के बाद बगल के रूम में हॉस्टल में या लॉज में जाकर अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू करता था, वह सुने या न सुने। यानी कि मैं टीचिंग करना शुरू करता था जिससे मेरा रिवीजन हो जाता था और सामने वाले को ही फ़ायदा होता है। यानी कि आप जो कुछ पढ़ते हैं उसको दूसरे को बताना अगर आप शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा। तो ये ऐसे फार्मूले हैं, आपके पास समय कम है, आप अधिक से अधिक रिवीजन पे जोर दीजिए। और जो मैंने आपको ये तरीके बताए हैं किस तरह से आप स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो 66 बीपीएससी प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा। और आगे हम कंटिन्यू आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे जिससे कि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा सकें। और कंटिन्यू मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जब तक कि आपका पीटीआई हो जाता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।